नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों क्रांति। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। अभी मैं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ में यहां के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, इस समय जेडीयू के नेता हैं और उनके पुत्र जो अक्षय कुमार सिंह हैं, यह हमारे साथ अभी मौजूद हैं और ये पूरे क्षेत्र में, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे चुनावी रणनीति को लेकर के। लेकिन क्या हुआ, भीम आर्मी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे कि अचानक इनकी कोई नाम अभी तक से नहीं आया। आखिरकार कारण क्या हुआ, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं देखने वाले, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। क्या हुआ, चुनाव घूम रहे थे चुनावी यात्रा में? देखिए भाई, हम तो एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो कि अपनी लड़ाई उन्होंने अपने समय में बहुत लड़ाई लड़ा और उन्होंने संघर्ष किया और उनके नाम को कोई ऐसा बिहार में क्या भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो महाबली सिंह को नहीं जानता। मैं उनका पुत्र हूँ। संघर्ष करना हम लोग के खून में है और हम लोग जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज का ही होती है कि नहीं, आपको संघर्ष करना है। हमको सर्वप्रथम जो है मतलब आजाद समाज पार्टी हमने ज्वाइन किया। आजाद समाज पार्टी के जो लोग थे हमें बोले कि आप जो चैनपुर से चुनाव लड़िए, चुनाव में मतलब कि आपको टिकट दिया जाएगा। और हमने जो है दिन रात एक करके 6 महीना कंटिन्यू जो है दिन रात आपको एक करके जो है हमने चुनाव की तैयारी किया, कैंपेनिंग किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ऐसा कोई भी ऐसा जगह नहीं, ऐसे जगह तक कोई आज तक मंत्री विधायक भी नहीं पहुंचा चैनपुर विधान, जहाँ पे मैं पैदल पहुंचा। दिन रात एक कर दिया। समय जब आया, गाड़ी हम भी आपका देखे थे कभी वहाँ पर स्टैंड में लखनपुर में, तो कई ऐसे जगह थे। अधौरा के ऐसे कोने में मैं गया हूँ जहाँ के मतलब कोई पहुंच ही नहीं पाया। 8-8 किलो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के मैं पहुंचा था। मेहनत किया था, परिश्रम किया था। पार्टी ने मतलब मुझ पर विश्वास भी जताया था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जो प्रदेश के जो लोग हैं, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश जो चला रहे हैं, प्रदेश के लोग के अंदर जो खोट है, भाई चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा को लोग पनपने नहीं दे रहे हैं बिहार में, जिसका नतीजा हुआ कि उन्होंने मेरा टिकट काट दिया प्रदेश के लोगों ने। और टिकट कटा, मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे जो जनता जो आप देख रहे हैं, जो मेरे पीछे एक जनता नहीं है, हमारे अभिभावक गार्जियन है, इन लोगों का प्रेम है, इन लोगों का स्नेह है, इन लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, और इसके सहारे जो है मैं चल रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। क्या कारण हुआ कि टिकट कटा? तो कारण बहुत सारे चीज हुआ। कारण तो अभी लोगों के आप सुने होंगे, क्षेत्र में तो घूम रहे होंगे कि मतलब उनका किसी का प्रेशर हुआ, किसी की वजह से, उनके पिताजी की वजह से टिकट कट गया। लेकिन टिकट ये नहीं था। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, हमसे पैसे की डिमांड की गई। पैसे की डिमांड किया गया कि नहीं, आप जो है भाई का प्रोग्राम लगेगा तो आपको 18 लाख एक प्रोग्राम के हेलीकॉप्टर के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो टिकट न देने के बहाने थे। उन्होंने टिकट न देने के लिए हम पर तरह तरह के पैसे की डिमांड करने लगे। तो यही रीजन हुआ कि जो हम हर पार्टियां जो है पैसे के ऊपर हैं। भाई साहब, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, आज जितनी पार्टियां हैं, आज कहने के लिए है कि हम शोषित वर्ग दलित का पार्टी है, हम शोषितों के पार्टी हैं, गरीब का पार्टी है, बस केवल नाम के लिए है। रियलिटी में ऐसा सच्चाई नहीं है। क्या लगता है कि गरीब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? इस बार के चुनाव के बाद तो आप भूल जाइए। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि इस बार का जो चुनाव हुआ है, आप भूल जाइए कि कोई गरीब व्यक्ति जो नेता मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा है काम करने की इच्छा, जनता की सेवा करने की इच्छा, वो अब सफल होने नहीं जा रही है। आपको बता दूं कि इस बार का जो चुनाव हुआ है बिहार में, आचार संहिता लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब सारी चीजें हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया है तो विचार बनाइए कि हम जो है चुनाव लड़े। और ये 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया उस जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित पिछड़े या तो पिछड़ों के जो लोग हैं, उनके पास तो होगा नहीं। तो वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? ये तो भूल जाइए। आपके पिताजी जेडीयू में हैं, अभी जेडीयू ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन क्या कारण हुआ उधर जाने का? देखिए, विचारधारा आज हमको लगा कि नहीं, उसमें जदयू का विचारधारा सही नहीं है। जो युवा वर्ग है, जो मतलब तेज तरह समाज सेवी है, उनको उपेक्षा की जा रही है पार्टी में। तो हमने जो है जदयू छोड़ दिया। जदयू छोड़ के जो हमने जो आजाद समाज पार्टी, जो भाई का जो विचारधारा है, मनोज चंद्रशेखर आजाद जी का विचारधारा है। आपके पिताजी तो 2 बार सांसद रह चुके हैं जेडीयू से। देखिए, पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है वो जो है अनमोल है, वो पवित्र है। और कोई जरूरी नहीं कि पार्टी की विचारधारा पिता का और पुत्र का मेल खाए, ये कभी नहीं खा सकती है। पिताजी हमारे भगवान तुल्य हैं, उनकी मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मेरे लिए भगवान है। लेकिन जहाँ तक पार्टी की विचारधारा की थी तो उस समय मुझे नहीं आया। लेकिन टिकट नहीं मिलने के बावजूद जो कहा जाता है कि अगर आप घर से एक बिछड़ा हुआ व्यक्ति चला जाए, अगर कुछ दिन के बाद घर वापस आ जाता है तो उसे बिछड़ा नहीं कहा जा सकता है।
तो हमने जो है देखा कि इधर से पार्टियों का खेल देखने के बाद मुझे समझ में आया कि आप जो है अपनी विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा किसी भी पार्टी में रहकर जो है कर सकते हैं। जब अगर आपके साथ जनता जनार्दन का अगर आशीर्वाद हो तो आप किसी भी पार्टी में रहकर जो पार्टी की सेवा कर सकते हैं। चलिए, एक बड़ी समस्या है, आप क्षेत्र में जब घूमे तो क्षेत्र की समस्या क्या क्या आपको नजर आई? क्षेत्र की समस्या तो अनेकों है। पिताजी के जाने के बाद समस्या का समाधान हुआ कहाँ? समस्या बहुत पिछले सारा। मंत्री कुछ नहीं किए, और पिछले मंत्री जी चुनाव में हैं, अगर उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया, आपने अभी इंटरव्यू लिया उनका, सब कुछ आपने दिखाया है। उन्होंने मेन करके जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है उसे सभी लोग जानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यकाल विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। आज उन्हीं का देन है कि अगर भारत में चाहे देश में कहीं भी नाम बिहार का आता है तो वो जाता है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कार्य हुआ है। इससे पहले की कार्यकाल आप लोगों ने देखा था? क्या अक्षय कुमार अगली बार चुनाव में उतरेंगे? अगर जनता के आशीर्वाद होगी, अगर हमारे अभिभावक यहाँ जितने लोग हैं, अगर इनकी आशीर्वाद होगी, अगर इनकी इच्छा होगी तो जरूर चुनाव में उतरूंगा। और नहीं उतरूंगा, अब हम युवा हैं, नौजवान हैं, काम करने की इच्छा शक्ति है हमारे अंदर। हर कोई अगर पढ़ाई करेगा, हर कोई खेती गृहस्थी करेगा तो आखिर नेतृत्व कौन करेगा समाज का? समाज को एक अच्छा लीडर की जरूरत है। भगत सिंह भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं, हाँ, एक पत्र लेख, जिसमें बोले हुए हैं कि विद्यार्थियों को भी राजनीति भाग लेना चाहिए। आप क्या कहिएगा? एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि आप सुने हैं कि विद्यालय भी चलाते हैं जी, मेरे तो क्या संदेश दीजिए छात्रों के लिए? दो विद्यालय है। मैं अपने छात्रों को बोलता भी हूँ कि बेटा पढ़ाई करो, नौकरी करो। नौकरी करते करते अगर अपने लोगों को हक और अधिकार दिलाना है तो पहले कानून बनाने वाले पार्ट में आपको हिस्सा लेना होगा। ये तब संभव है जब आप राजनीति में आएंगे, समाज में आएंगे, समाज के लोगों की समस्या को देखेंगे, समझेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे। अगर लगे कि नहीं है इनको समस्या का समाधान करना चाहिए तो मैं उन्हें प्रेरित करता हूँ। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को जो भी होता है तो मैं उनसे बोलता हूँ कि नेता बनिए। कुर्सी ढोने वाले तो आज बिक जा रहे हैं, तो आज जो कुर्सी पर बैठे हैं तो बिक जा रहे हैं। तो कानून बनाने वाले में आप हिस्सा लो, कानून बनाओ। मैं आपको भी बोलता हूँ, आप युवा है, नौजवान है अभी, और आपसे भी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आज पत्रकारिता की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। देश की स्थिति, देश का जो है तीसरा की चौथा स्तंभ, जो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को, लेकिन देख लीजिए सब गोदी मीडिया हो चुकी, सब मतलब कि वही चीजें जो छाप रही है, जो मतलब लोगों द्वारा दिखाया जा रहा है। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आप इसको, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अच्छी ईमानदारी से करिए और हम जैसे युवाओं का हौसला बढ़ाइए और हमारे साथ आइए और कानून बनाने के थीम में अपने लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए जो है लड़ाई हमारे साथ लड़िए। चलिए, हमारे साथ अक्षय सिंह जी थे और इन्होंने काफी ज्यादा विचार विमर्श दिए और बहुत ही अच्छा समय दिए। बाकी आपको इनका रिपोर्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।